मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी पे। आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। इसमें ही जानेंगे जीएनपी, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। इस सब के बीच एक संबंध भी जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, तो पूरे विश्व में राष्ट्रीय आय की पहले जानकारी दिए थे एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में इसकी जिक्र की थी, जो 1776 में प्रकाशित हुई। और भारत में राष्ट्रीय आय की जानकारी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने इसी में भारत की राष्ट्रीय आय की जानकारी दी थी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में अनुमान लगाया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। इसके बाद हम जानते हैं राष्ट्रीय आय समिति। तो राष्ट्रीय आय समिति ये 1949 में बना पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में, और पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस ही 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, डॉक्टर गॉडविल और JVKR राव, और सलाहकार पद पे साइमन क्रूजनेट्स को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति अपना पहला रिपोर्ट 1951 को देती है और अंतिम रिपोर्ट 1955 में देती है। पहली रिपोर्ट के आधार पर ही CSO का गठन होता है 2 मई 1951 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO का जो औद्योगिक हेडक्वार्टर है कलकत्ता, और इसी औद्योगिक हेडक्वार्टर में सबसे पहले भारत में कंप्यूटर लगा था 1955 में। ये CSO काम क्या करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट तैयार करती है। अब भारत में राष्ट्रीय आय का रिपोर्ट CSO तैयार करती है। और आगे हम देख रहे हैं भारत के राष्ट्रीय आय में योगदान। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय में योगदान तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है, जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। दूसरा नंबर पे विनिर्माण हो गया और प्राथमिक। लेकिन जब ऐसा पूछे कि भारत के आज़ादी के समय किसका योगदान सबसे ज़्यादा था, तो आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था भारत के राष्ट्रीय आय में। यहाँ तक हम देखे हैं। और भारत में गरीबी पे डाटा कौन तैयार करती है? तो गरीबी पे डाटा तैयार करती है, उसका नाम है NSSO। और जारी कौन करती है रिपोर्ट गरीबी पे, बेरोजगारी पे? तो जारी करती है रिपोर्ट, उसका नाम है नीति आयोग। तैयार करती है डाटा NSSO, लेकिन जारी करती है नीति आयोग। आगे हम GDP को समझते हैं। GDP है क्या? तो GDP इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब यह क्या है? GDP का बक्सा है। तो GDP का मतलब है कि एक निश्चित वित्तीय वर्ष भारत में क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक निश्चित वित्तीय वर्ष में एक निश्चित भौगोलिक सीमा में देश के नागरिक और विदेशी नागरिक द्वारा अर्जित किया गया आय, अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को GDP कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक साल में भारत के जी क्षेत्र में, पूरा भारत में देश के नागरिक मतलब देशी कंपनी और विदेशी कंपनी दोनों के द्वारा अर्जित किए गए अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को ही GDP कहते हैं। अब देखते हैं GDP। पहले GDP का देख लेते हैं कि इसमें GDP का G का मतलब क्या है? ग्रोस का मतलब होता है, जैसे इसमें शामिल किया गया है मशीनों की घिसावट यानी मूल्यह्रास। जैसे कि मूल्यह्रास को भी समझते हैं कि मूल्यह्रास आखिर है क्या। तो मूल्यह्रास, जैसे कि मूल्यह्रास का मतलब होता है मशीनों की घिसावट। अगर हम आज से 2 साल पहले कोई बाइक को लिए हैं, तो अगर 2 साल पहले उसका दाम 10,000 था, तो आज 5,000 हो गया, यानी कि उसमें घिसावट कितना का आ गया? 5,000। तो इसमें क्या करते हैं हम? GDP में उस जो घिसावट आई है उसको मूल्य को इस वित्तीय वर्ष में नहीं जोड़ते हैं, जिस वित्तीय वर्ष में उसका उत्पादन हुआ था उसी वित्तीय वर्ष में जोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं
डोमेस्टिक, डी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक, घरेलू। घरेलू का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एक निश्चित सीमा है, निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित किया गया है, इसलिए इसमें घरेलू शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जीडीपी, जीडीपी बराबर एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। यहाँ से हम अगर जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, अगर एनडीपी को हम इधर ले आते हैं तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा, और मूल्यह्रास बराबर जीडीपी माइनस एनडीपी। ये फार्मूला बहुत ही ज़रूरी होता है, यही सब फार्मूला आने वाले एग्जाम्स में पूछते हैं। अब जीडीपी, जीडीपी में काला धन को शामिल नहीं करते हैं, काला धन को इसमें शामिल नहीं करते हैं, ब्लैक मनी को शामिल नहीं करते हैं, हस्तांतरित भुगतान को भी शामिल नहीं करते हैं। अब जानते हैं हस्तांतरित भुगतान होता क्या है? तो वैसा भुगतान जैसे कि मान सकते हैं सरकार देती है, जिसके बदले सरकार वापस नहीं लेती है आपसे। जैसे आपको सरकार क्या दे रही है? छात्रवृत्ति दे रही है, लेकिन छात्रवृत्ति का पैसा आपसे वापस नहीं लेगी। सरकार वृद्धा पेंशन दे रही है, तो वृद्धा पेंशन का पैसा आपसे वापस नहीं लेगी, तो उस भुगतान को हस्तांतरित भुगतान कहा जाता है। तो जीडीपी में हस्तांतरित भुगतान को भी शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ तक समझ गए अच्छे से? ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं जीएनपी। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल यहाँ पे शामिल है, ग्रॉस इसका मतलब है यहाँ भी मूल्यह्रास शामिल होगा। राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे घरेलू सीमा का कोई वर्णन नहीं है, मतलब ये नहीं है कि एक निश्चित सीमा में। यहाँ पे जीडीपी में क्या था कि एक निश्चित सीमा में, यानी कि पूरे भारत में देसी कंपनी और विदेशी कंपनी द्वारा कुल अर्जित आय। लेकिन अगर हम जीएनपी में देखते हैं तो निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित वित्तीय वर्ष है। किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में देश के नागरिक, अब देश का नागरिक मान लीजिए, देश का नागरिक आप राम है, राम अगर भारत में कमा रहा है या फिर वो कनाडा में जाकर कमा रहा है, तो देश के नागरिक तो है, तो इसमें कनाडा वाला आय भी अर्जित होगा। यानी देश के नागरिक जहाँ भी कमा रहे हैं, विदेशों में या फिर भारत में, सारा आय जीएनपी में ऐड होगा। तो निश्चित वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा कमाए गए, अर्जित किए गए अंतिम वस्तु एवं सेवा को जीएनपी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को हमने समझाया था कि मूल्यह्रास होता क्या है। तो यहाँ पे अब यहाँ से कुछ देखते हैं, एनएनपी बराबर फिर वहाँ यहाँ हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। इतना तो सब जानते हैं, मैथ पढ़े हैं। मूल्यह्रास बराबर जीएनपी से माइनस करेंगे तो एनएनपी। ये फार्मूला ही बराबर अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं। अब हम एनडीपी और एनएनपी में संबंध देखते हैं कि एनडीपी और एनएनपी में क्या संबंध है। अब जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई समझ में नहीं आएगा आपको, तो आइए हम देखते हैं कि एक्स माइनस वाई है क्या। तो यहाँ एक्स लिया गया है भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय। जो भी भारतीय द्वारा राम सोहन मोहन जो विदेश में है वो कमा रहा है विदेशों में, और वहाँ से जो अर्जित आय कर रहा है, जो भारत को, भारतीय आदमी है वो तो भारत के लिए कमा रहा है, तो वहाँ से जो आय को अर्जित किया है उसको एक्स, इसी को हम लोग मानते हैं एक्सपोर्ट यानी निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात, निर्यात भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय। भारत के लोग विदेश में कमाया है तो वो भारत तो लाएगा ही। अगर मान लीजिए आप बाहर कमा रहे हैं, तो आप बाहर कमा रहे हैं तो आपका फैमिली इंडिया में रह रहा है, तो आप यहाँ पे तो पैसा भेजिएगा ही। तो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को निर्यात बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और वाई विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय। कोई विदेशी नागरिक भारत में अपना आय कमा रहा है या विदेशी कंपनी कमा रही है, तो वो किसको देगी? वो अपने देश वाले को देगी, अपने घर परिवार को देगा, तो उसको बोलते हैं आयात, एक्सपोर्ट। इसको बोलते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट आयात को बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ हम देख रहे थे जीएनपी, तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, यानी कि जीडीपी में जोड़ेंगे किसको? जीडीपी में हम अगर जोड़ देते हैं विदेश, भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय
और फिर उसमें से घटा लेते हैं विदेशों द्वारा भारत में अर्जित आय, तो हमारा क्या निकलता है, जीएनपी निकलता है। जीडीपी में क्या जोड़ रहे हैं, विदेश, भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय एक्स है, इसको जोड़ रहे हैं, घटा क्या रहे हैं, विदेशी नागरिक के द्वारा भारत में अर्जित आय। आगे देखते हैं जीएनपी। अब यहाँ पे जीडीपी का हम पढ़े हैं पीछे की एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास, तो यहाँ पे जीडीपी के बराबर में लिख दिए हैं एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास प्लस एक्स माइनस वाई, चूँकि यहाँ पे बताया गया है जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास। अब ये दोनों को बराबर करते हैं, जीएनपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास प्लस एक्स माइनस वाई। अब जीएनपी को अगर हम तोड़ते हैं तो जीएनपी बराबर हमने ऊपर बताया है, यहाँ देख लीजिए जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास, तो यहाँ भी है जीएनपी के जगह पे हमने क्या रखा, एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स वाई समझ लिए हैं, एक्स क्या है, तो एक्स है विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय, वाई क्या है, भारत में विदेशों द्वारा विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मूल्य ह्रास इधर भी है, मूल्य ह्रास इधर ही है, तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से हमको संबंध एक मिल रहा है एन एन पी बराबर एन डी पी प्लस एक्स माइनस वाई। हमने अभी तुरंत बताया है एक्स माइनस वाई क्या है, कन्फ्यूज नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं, अब राष्ट्रीय आय क्या है, तो साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर निकाले गए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहेंगे, शुद्ध को नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहेंगे, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही राष्ट्रीय आय कहता है। साधन लागत पर निकाले गए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ये दो इक्वेशन से समझेंगे, जब भारत में निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, भारत में निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, यानी कि इसका मतलब समझेंगे, निर्यात का मतलब हमने क्या ऊपर समझाया कि भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित किया गया आय अधिक हो। मान लीजिए कि भारतीयों ने विदेशों में, मान लीजिए कनाडा हो गया, मेरे पूरे कहीं भी विदेशों में $800 विदेशियों ने कमा, मतलब भारतीय नागरिक विदेशों में कमाए, और विदेशी नागरिक भारत में $400 कमा रहा है, यानी कि निर्यात ज़्यादा है, हम विदेशों से अधिक धन ला रहे हैं और विदेशों में कम धन दे रहे हैं। विदेशों में क्या दे रहे हैं, $400, और विदेशों से ला कितना रहे हैं, $800। इस स्थिति में क्या होगा, जीएनपी बड़ा होगा जीडीपी से, जीएनपी बड़ा होगा जीडीपी से, क्योंकि ये डी मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक, छोटा सा घरेलू क्षेत्र में है, और जीएनपी मतलब बड़ा सा, भारतीय कहीं भी कमा सकते हैं, तो इस स्थिति में जीएनपी बड़ा होगा जीडीपी से। दूसरा केस देख लेते हैं, आयात ज़्यादा हो गया है और निर्यात कम हो गया है। मान लीजिए भारत में कोई कंपनी, भारत में विदेशी कंपनी $1200 का कारोबार करती है, और भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में मात्र $1000 का कारोबार हो पा रहा है। इस स्थिति में क्या हो गया, विदेशी नागरिक है भारत में ज़्यादा कमा रहे हैं, यानी कि विदेशी अपने देश में अधिक पैसा भेज रहे हैं, भारत में तो बाहर से कम पैसा आ रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छे कमेंट कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और ख़राब लगा हो, बुरा लगा हो कि हाँ अच्छा नहीं लगा, वो भी कमेंट करेंगे, जैसा भी लगा वो कमेंट करेंगे। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।